I am your physics instructor, engineer हाजिरी फ्रॉम लेजर कोचिंग अकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 की और क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर की। सही है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा है और न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कट द सर्कुलर पिज्जा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा है और वो 3 इक्वल पार्ट्स में कट करे। सही है ना? तो फिर रिक्वायर्ड क्या चीज है? तो रिक्वायर्ड ये है कि एस्टिमेट द डिग्री ऑफ द सिंगल पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। ये हमारे पास एक पिज्जा है, सही है ना, और ये उनकी सेंटर है और पिज्जा सर्कुलर फॉर्म में है, रिलेटेड टू रेडियन उन टॉपिक के साथ रिलेटेड है, क्योंकि रेडियन हमारे पास 2D एंगल है और प्लेन एंगल है, क्योंकि वो सर्कल में बनते हैं ना, तो इसलिए इस टॉपिक की रिलेशन की बजाय सर्कुलर पिज्जा दिया गया है तो गिवन में। तो वहां से आप रेफरेंस ले लोगे कि हमारे सर्कुलर का मतलब ये है कि सर्कल है, सर्कुलर पिज्जा है और ये हम कट करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये एक पार्ट बन गया सर्कुलर पिज्जा की, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट। सही ना बच्चों? तो आप लोग यहाँ पे इंडिकेट करें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट ऑफ द पिज्जा। सही है ना? तो यहाँ पे क्या है कि एस्टिमेट द डिग्री ऑफ द सिंगल पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड कन्वर्ट इनटू रेडियन। यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, उसको एस्टिमेट करें कि कितने डिग्री के बराबर है और फिर वो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करें। सिंपल है। सही है ना? तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज्जा। ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है ना, सेकंड और थर्ड, इसकी दरमियान में जो एंगल बनता है ना, वो डिग्री में कितनी डिग्री है और फिर वो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करें। सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे थीटा जो है एंगल जो है रेडियन और फिर डिग्री में और फिर रेडियन में कन्वर्ट करना और रिमेनिंग पार्ट की जो एंगल है और फिर रेडियन में कन्वर्ट करना। सिंपल काम है। देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सिंगल पार्ट हम इससे निकालते हैं। ये सिंगल पार्ट ऑफ द पिज्जा है, ये सेंटर है ये, और ये सिंगल पार्ट है। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन यहाँ पे कोड पे कम है सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए मैंने छोटा बनाया और मैं ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये डिग्री ये कितने डिग्री के बराबर है? तो सिंपल काम है। हमें पता है कि सर्कल जो है वो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर है। सर्कल छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, लेकिन वो कांस्टेंट है, 360 डिग्री के बराबर है। तो ये टोटल पिज्जा जो है ना, ये सर्कुलर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा 3 1 3 3 12 36 3 0 0 120 डिग्री के बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट की एंगल है वो 360 डिग्री के 120 डिग्री के बराबर है ये एंगल। और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड भी है द डिग्री ऑफ द सिंगल पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड कन्वर्ट इट टू रेडियन। तो यहाँ पे सिंगल पार्ट की जो एंगल है वो हमने मालूम कर दिया कि 120 डिग्री की है। अब ये कन्वर्ट करना है रेडियन को, कन्वर्ट इनटू रेडियन। हमें पता है कि एंगल की जो कन्वेंशनल यूनिट है वो रेडियन है। सो देयरफॉर वी कन्वर्ट। हमें पता है कि 120 डिग्री जो हम रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि 1 डिग्री जो है वो कितनी रेडियन के बराबर है। तो
हम फिर उनके साथ 120 मल्टीप्लाई करें, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके 1 डिग्री कितनी रेडियन के बराबर है? हमें पता है 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेड की, सही है ना। तो ये 360 पे डिवाइड करें बोथ साइड, तो 1 डिग्री हमारे पास मालूम हो जाएगा कि कितनी रेडियन के बराबर है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री पे डिवाइड करें और ये भी 360 पे डिवाइड करें, सही है। 360 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा 1 डिग्री और 2 18 36 और 0 0, तो 5 डिवाइड बाय 180 और रेड। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया जो डिग्री हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे डिग्री लगाओ, 120 डिग्री चेंज करते हो रेडियन को, 240 डिग्री, जो भी एंगल आपके पास डिग्री में हो और आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो, ये आप लोगों के पास एक फैक्टर है। सारे इक्वेशन में हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन 1 2 का नाम नहीं दूंगा क्योंकि सारे इक्वेशन में या सारे बुक में जहां भी आप डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करते हो, ये आप लोगों के पास एक स्टार इक्वेशन है, इसलिए वो स्टार का नाम देते, सही है ना। चलो ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है 120 डिग्री हम चेंज करते हैं किसको, रेडियन को, मल्टीप्लाई बोथ साइड 120 डिग्री, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 120 डिग्री। तो इस इक्वेशन के साथ में जो भी मल्टीप्लाई करता हो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल काम है बच्चों, 120 डिग्री क्रॉस 1 डिग्री आप देखोगे या नहीं, क्योंकि 1 जो है हमारे पास क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज दोबारा आ जाएगा, सिंपल है ना। तो 120 क्रॉस 5 डिवाइड बाय 180 डिग्री, सारी रेड नेशनल यूनिट है, अरे हमें रिक्वायरमेंट भी है, तो 120 डिग्री, ये 0 0 के साथ कैंसिल और 6 पे कर ले, 6 2 12, 6 3 18, तो 25 डिवाइडेड बाई 3 रेड, सिंपल है ना बच्चों। तो पता है आप लोगों को कि पाई की जो वैल्यू है ना वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर है और रेडियन में जो है वो 3.14 के बराबर है रेडियन में। तो यहाँ पे रेडियन है तो पाई की वैल्यू जो है ना वो हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 और रेड आप लोग कैलकुलेट करें खुद अपनी कॉपी में पे, तो इससे आ जाएगा 6.28 रेड, ये आप कर ले तो इससे आ जाएगा 2.09 रेड, 120 डिग्री इक्वल टू 2.18 रेड आ जाएगा, 2.1 रेड आ जाएगा इससे। तो ये हमारे पास 120 डिग्री है जो हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। ये पिज्जा का सिंगल पार्ट था, डिग्री में कितने डिग्री के बराबर है और फिर वो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ते हो तो ये भी ठीक है, ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन सिर्फ पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और फिर कैलकुलेशन करना है, तो ये पाई की वैल्यू से निकल जाएगा और क्लियर कट एक डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रही है सर बच्चों, इसके दो पार्ट्स है ना। व्हाट इज द रेडियन नेचर of the Indian remaining part of the pizza, ये पिज्जा की जो रिमेनिंग पार्ट है, एक पार्ट किसी ने कहा लिया 120 डिग्री, है ना बच्चों, तो ये रिमेनिंग दो पार्ट्स है ना, तो ये पे हम कहा लेंगे। तो कितने पार्ट्स रिमेनिंग है बच्चों, रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, तो ये सेंटर था और ये यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये रिमेनिंग पार्ट है, किसी ने पार्ट कर लिया यार आपको, तो ये रिमेनिंग पार्ट, ये सारे सर्कल 360 के बराबर है, 120 से निकाल दे, 360 से जब 120 आप निकालते हो तो कितना बच जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, शाबाश बच्चों,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज्जा जो है बच्चों 240 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सही है ना। तो फिर सर आपने कहा था कि हमारे पास स्टार बंदा है। स्टार बंदा कौन है? स्टार बंदा ये नहीं, इक्वेशन स्टार है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो कन्वर्ट करे किसमें? रेडियन को। तो ये रिमेनिंग पार्ट है 240 डिग्री और ये किस चीज में कन्वर्ट करना है? कौन सी यूनिट में? कन्वेंशनल यूनिट ऑफ द सर्कल क्या है? रेडियन है ना बच्चों। तो कन्वर्ट करें ना इस इक्वेशन के साथ 240 डिग्री मल्टीप्लाई करें तो 240 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? सिंपल है ना। मल्टीप्लाई करें ये जो है ना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 240 डिग्री, क्योंकि यहां पे हम 240 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और इससे पहले सिंगल पार्ट जो थी वो हम रेडियन में कन्वर्ट करते थे। तो इसलिए इस इक्वेशन के साथ मैंने 120 डिग्री मल्टीप्लाई की, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम 240 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल काम है। वो साइड 240 डिग्री, तो 240 डिग्री मैंने आपको कहा था 1 के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भाग जाओ। कुछ समझदार लोग हो 240 डिग्री 5 डिवाइड बाय 1 80 डिग्री और रेड। इन मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला है मैथमेटिक्स में, बाकी इंजीनियरिंग वाले और कंप्यूटर साइंस वाली उनको पता है 240 डिग्री ये इसके साथ क्योंकि इसमें जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 9 10 की। सही है ना। तो ये इस चीज पे कर ले आप 6 पे कर ले 6 4 24 और 6 3 18 तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेड बच्चों सिंपल काम है। मैंने आपको कहा था पाई जो है वो 3.14 रेडियन में बराबर है और डिग्री में 180 डिग्री के बराबर है। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इससे आ जाएगा 12.56 डिवाइड बाई 3 रेड। हमारे कैलकुलेटर में क्या वैल्यू है? स्क्रीन पे हमारी वैल्यूज है 4.18 ये 09 है बच्चों। तो इससे आ जाएगा 240 डिग्री जो है 4.18 रेड आ जाएगा। सही है ना बच्चों। 4.18 आ जाएगा 240 डिग्री। ये रिमेनिंग पार्ट जो है पिज्जा की वो हमारे पास रेडियन में 4.18 रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड जो है हमारे पास बड़ा यूनिट्स है ना सर्कल की और डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है। जिस तरह हमने मालूम की थी ना रेडियन में कि 1 रेडियन हमारे पास बराबर है ना 57.3 डिग्री की। तो इसलिए 1 रेडियन है बिग यूनिट एज कंपेयर टू डिग्री। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 वो हमारे पास है अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड है बच्चों। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेटेड है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम ऐड किस तरह करते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स वो भी साथ साथ हम आपको समझाएंगे। और जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल जो है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना वो रिलेटेड है डायमेंशन के साथ। तो बिल्कुल सिंपल भी है और अगर आप लोग डायमेंशन याद की हो, अगर आपको पता नहीं है डायमेंशन का या डायमेंशन के टॉपिक आपने रीड नहीं की हो तो यूट्यूब पे वो हमारा डायमेंशन वाला टॉपिक अवेलेबल है। तो आप जाके देख ले बस कि डायमेंशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, फिर इक्वेशन के डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। सही ना बच्चों। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 02 है और मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेशन शो की है रिलेटेड अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड है। बच्चों आपको इससे पहले अनसर्टेनिटी की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की रूल का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रूल भी थोड़े बहुत इंडिकेट करता हूँ। सही ना। लेकिन इससे पहले आपको टॉपिक जरूर पढ़ना होगा। सही ना। और आपको समझ नहीं आ जाएगी। ये आम मैथमेटिक्स की रूल नहीं कीजिए, आम मैथमेटिकल रूल की बिना पे आप सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड और डिवीजन करते हो।
इसकी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, सही ना। तो इक्वेशन हमारे पास न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है। गिवन में ये है कि सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ अ तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है हमें गिवन है L प्लस माइनस डेल L प्लस माइनस डेल क्या है, ये अनसर्टेनिटी है बच्चों। और ये L जो है मेजर वैल्यू है ना, ये पेंडुलम की लेंथ है। ये हमारे पास पेंडुलम है बच्चों, सिंपल पेंडुलम क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये उनकी लेंथ है, ये मेजर वैल्यू है। और ये प्लस में जो है उसमें अनसर्टेनिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें ग्रेविटी जरूर होगी ना, जमीन से ऊपर है ना, तो इसमें ग्रेविटी फोर्स होगी, लाइट चल रही है। तो बच्चों इसमें लाइट चली गई तो वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर आ गया है, लेकिन आप पर स्टार्ट से देखिए। तो L यहाँ पे यही पेंडुलम का लेंथ है, तो ये भी गिवन में दिया गया है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L प्लस माइनस डेल L, ये मेजर वैल्यू है। तो ये अर्थ से ऊपर है ना पेंडुलम, जो ये मोशन करता है ना एक्सीलरेशन से, तो इसमें जी की फोर्स भी होगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, g प्लस माइनस डेल g 9.8 प्लस माइनस 0.1, इसमें ये अनसर्टेनिटी है, सही है ना बच्चों। रिक्वायर्ड क्या चीज है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसके टाइम पीरियड सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो हमें पता है बच्चों, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है 2 अंडर द रूट L/G। और मैंने आपको कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है या और ये अनसर्टेनिटीज जो है उसकी स्पेशल रूल्स है ना। तो इनकी आम मैथमेटिक्स की तरह रूल्स, पावर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आम रूल्स की तरह नहीं है। तो इसमें हम थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी यूज करते हैं, लेकिन आप उनको देखेंगे। तो हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं, टाइम पीरियड और प्लस माइनस डेल टी। ये टाइम पीरियड में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी ना, ये नजर आ रही है, सही है। तो 2 पाई अंडर द रूट L कितना है बेटा, यहां से ले ले 1.50 और प्लस माइनस 0.01। ओके बच्चों, और जी कितना है, यहां से ले ले। क्लियर कट है, सब कुछ गिवन है, लेकिन सिर्फ पुट करना है आपको, सिर्फ ये फार्मूला याद करना चाहिए। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 में ऑसिलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये है, और स्ट्रिंग वगैरह में भी है। 9.8 प्लस माइनस 0.1, सही है बच्चों। तो ये कैलकुलेट करें। ये रूल्स ये है बच्चों कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है ना, डिवीजन में ये डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, एडिशन में ये ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है ना, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन चारों ऑपरेशन में ये ऐड हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस में। तो स्पेशल पॉइंट इसमें ये है बच्चों, अब पहले टाइम पीरियड आप लोग मालूम करें। अनसर्टेनिटी छोड़े फिलहाल 2 अंडर द रूट L/G। तो 2 अंडर रूट L कितना है 1.5, ये भी मेजर वैल्यू है, और G 9.8। ये आप लोग कर लें तो इससे आ जाएगा, कैलकुलेटर पे हम देखिए तो इससे आ जाएगा 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, सही है बच्चों। ये है इसका टाइम पीरियड जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है T। लेकिन इस T में भी अनसर्टेनिटी होगी ना, तो ये अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए पहले आपको लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है, और फिर G में एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है। फिर उन दोनों को ऐड करना है और 1 और 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि पावर जो है ना अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है।
तो ये इस पे अंडर रूट है ना, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, तो फिर उनके साथ ये दोनों 1 पे डिवाइड करोगे, फिर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करोगे। तो डेल परसेंटेज किस चीज के बराबर है? एल में अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और क्रॉस, एंड जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं टोटल मार्क, अब टाइम मार्क्स, टोटल मार्क्स क्रॉस 100, इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें टोटल मेजरमेंट ये है, अनसर्टेनिटी ये है और क्रॉस 100 कर ले। तो ये कैलकुलेटर में हमने की है, तो इससे आ जाएगा तकरीबन 0.7, इससे क्या आ जाएगा 0.7%। सही है, 0.7 वहां पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो ये एल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया। अब जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये भी सिंपल है ना। अब टाइम, जिसमें अनसर्टेनिटी, ये अब टाइम है, ये टोटल मेजरमेंट लेंथ है और क्रॉस 100, तो जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर है। कैलकुलेट करें आप लोग, मैंने कैलकुलेट की है पहले से, ताकि फिर आप लोगों को मसला न हो और टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये हमारे पास जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और ये हमारे पास एल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अंडर रूट एल ओवर जी है ना बच्चों, ये 2 बाई तो कैंसिल है, तो 1/2 ये प्लस माइनस हो जाएगा और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो एल की है 0.7 प्लस 1% परसेंटेज, तो प्लस माइनस इससे 1/2। ये 1/2 मैंने क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई किया फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट को आप देख ले, ये जो इमीडिएट वैल्यू के साथ ये पावर इमीडिएट वैल्यू के ऊपर आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे है ना, और अनसर्टेनिटी के साथ पावर ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये उनकी पावर है ना 1/2, जिस तरह इस तरह हम लिख सकते हैं ना, सही ना बच्चों। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अनसर्टेनिटी के साथ, और अनसर्टेनिटी मैंने आपको कहा था अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो में हो, लेकिन वो हम ऐड करते हैं, फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, वो ऐड करना है आप लोगों को। तो इससे आ जाएगा 1.7%। सही है बेटा, ये आप कर ले तो इससे आ जाएगा प्लस माइनस 1.7 डिवाइडेड बाई 2%, तो प्लस माइनस आ जाएगा 0.8%। ये अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड में। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना t प्लस माइनस टी, तो t हमारे पास बराबर है t प्लस माइनस डेल टी। तो t कितना है बच्चों? t हमारे पास है 2.5 और अनसर्टेनिटी इसमें कितना है 0.8%। सही है बच्चों। अगर आप लोग ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में वापस कन्वर्ट करना है तो ये भी सिंपल काम है, ये आंसर है बुक में, ये आंसर है। अगर कोई कई पेपर में हम लोग कहे कि मतलब आपको जो है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बाद, तो t इस तरह करें बच्चों 0.8 डिवाइड बाई 100 क्रॉस 2.5। अच्छा दे दे मोबाइल कैलकुलेटर, 8 डिवाइड बाई 100, इससे आ जाएगा 0.008 क्रॉस 2.5। तो t इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, इक्वल टू और क्रॉस 2.5 0.02। तो ये भी टाइम पीरियड है, लेकिन ये जो है ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये 2.5 अनसर्टेनिटी है। अगर ये 0.8 जो है ना
100 में कितनी अनसर्टेनिटी, 100 में अनसर्टेनिटी कितनी है और ये 2.5 लेंथ में अनसर्टेनिटी कितनी है। लेकिन ज्यादातर हम प्रोडक्ट रूल में या कोशेंट रूल में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं। तो ये आप लोगों का सेकंड नंबर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है बुक में है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ ऑफ द शीट इज द एंड विड्थ ऑफ द शीट इज दिस। सी ना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट किस तरह की शीट है ना बच्चों? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है ना एरिया ना, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब एरिया हम मालूम करते हैं तो एरिया में भी एक मेजर वैल्यू होगी और एरिया में अनसर्टेनिटी भी होगी ना, और डेल्टा ए सही है ना बच्चों? तो ये चीज मालूम करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो गिवन में ये चीज भी दिया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, सही ना बेटा? रेक्टेंगुलर शीट कुछ इस तरह का शीट होगी। रेक्टेंगुलर हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी और ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है बच्चों। तो इसकी जो ये साइड लेंथ है और ये विड्थ है, मतलब विड्थ तो चौड़ाई और लेंथ तो लंबाई को कहते हैं। तो लेंथ हमारे पास बराबर है बच्चों 1.50 प्लस माइनस, और ये थोड़ा सा जूम कर ले 0.02। ये जो है ना, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये जूम कर ले थोड़ा सा, ये उनकी लेंथ है। और विड्थ जो रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है ना वो है 0.20, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है 0.01 मीटर है ना बच्चों, से ना। तो इसकी लेंथ और विड्थ वो क्या है ना कि एरिया फाइंड करो। हमें पता है ना क्लियर कट के एरिया हमारे पास बराबर है लेंथ क्रॉस विड्थ है, सिर्फ उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, बस और कुछ नहीं है, सही ना बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया हम मालूम करते हैं, एरिया हमारे पास बराबर है लेंथ क्रॉस विड्थ के ना बच्चों। तो हम एरिया मालूम करते हैं ना, प्लस माइनस ले ले, इसमें सेंटीमीटर। लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ है हमारी 1.50 प्लस माइनस 0.02 क्रॉस विड्थ कितना है बच्चों? विड्थ है हमारे पास 0.2 और प्लस माइनस 0.01 इसकी अंदर अनसर्टेनिटी है। तो सिंपल रूल से मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी। तो और फिर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है। 1.50 क्रॉस 0.20, ये और ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ की प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ विड्थ, इसको ऐड करनी है। तो निकालें बच्चों। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा, कैलकुलेटर में की है तो इससे आ जाएगा तकरीबन 0.3 मीटर स्क्वायर, और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें। तो ये प्लस माइनस इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी 0.02 डिवाइडेड बाय 1.50 क्रॉस 100। तो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल जाएगी, फिर प्लस विड्थ में 0.2 इसमें 0.01 इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। टोटल लेंथ कितना है? 0.20 मीटर है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है क्रॉस 100। तो इससे आ जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, इससे आ जाएगा 1%, 1.33%, इससे आ जाती है 1.33%, और प्लस इससे आ जाएगी 5%, सॉरी
यस, ये आप कैलकुलेट करिए 0.01 डिवाइड करिए 0.20 पे प्लस 100, तो इससे आ जाएगा 5%। सही ना बच्चों? तो एरिया हमारे पास आ जाएगी ए प्लस माइनस डेल ए 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये दोनों आप लोग ऐड करिए तो इस आ जाएगा 6.33%। लेकिन बुक में जो आंसर है ना बच्चों, बुक में आंसर दिया गया है ना अनसर्टेनिटी में 0.02 मीटर स्क्वायर है। सही ना बच्चों? 0.02 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है ना 6.33% है ना अनसर्टेनिटी। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, आप लोग कन्वर्ट करिए, वहां पे बुक में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दिया गया है ना, जो 0.02 जो बुक में है ना 0.02 मीटर स्क्वायर, ये बुक में जो दिया गया है ना, ये कन्वर्ट करिए आप लोग, कन्वर्ट बैक इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सही है बच्चों? तो कन्वर्ट करें, इसमें क्या है a प्लस माइनस डेल ए आप मालूम कर रहे हो और इसमें अनसर्टेनिटी साथ साथ, तो 0.3 मीटर पर सेकंड ये आप लोगों की एरिया है ना, और ये रेक्टेंगुलर शीट की, और ये होगा प्लस माइनस, ये कन्वर्ट करें और 6.33 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस टोटल लेंथ एरिया कितना है 0.3, तो इससे आ जाएगी आप लोगों के पास 0.3 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। सही है ना बच्चों? 0.2 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो आंसर है ना a प्लस माइनस डेल ए और 0.3 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिस यूनिट में मेजर्ड वैल्यू है उसी यूनिट में फिर क्या है बेटा अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि इस तरह नहीं है कि मतलब आपके पास मास जो है ना 0.3 kg मास है और अनसर्टेनिटी इसमें 0.2 लेंथ होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मास में मास यूनिट में अनसर्टेनिटी होगी, लेंथ की यूनिट के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि जो चीज आप मेजर करते हो जिस स्केल पे उस स्केल की यूनिट से रिलेटेड उनमें अनसर्टेनिटी होगी। सही है बच्चों? ओके राइट नाउ अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 04 की तरफ। सही है बच्चों? न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशल नहीं है लेकिन शायद कुछ स्टूडेंट्स को रूल्स का पता न हो, तो ये सिंपल एडिशन है ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये छोटे बच्चों का काम है क्लास 3 4 5 6 7 क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ना, तो इसमें सिर्फ ट्रिक्स ये है ना कि हम 2 3 2 या 4 मतलब डिजिट मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो इसमें जो हम राउंड अप करते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू विच डिजिट करते हैं ना, तो सिर्फ ये बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आंसर निकालना और फिर आंसर को राउंड अप करना ये बात थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सिंपल क्लास 4 5 6 मैथमेटिक्स का काम है। सही है ना बच्चों? तो इस न्यूमेरिकल नंबर 4 में कितने पार्ट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ पार्ट। इसमें कुछ पार्ट्स जो है ना एडिशन के साथ रिलेटेड है, कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ रिलेटेड है, कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन के साथ रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स आप लिख लें अपने कापी में, मेरे से सोचिए भी, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते तो मेरा लेक्चर आप देख सकते हो अनसर्टेनिटी वाली। सही है ना बच्चों? और सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स है और राउंडिंग अप की है, एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन, इसके इन दोनों की एक ही रूल है, when measurement are added or subtracted, जब भी कोई मेजरमेंट, जिस तरह ये मेजरमेंट नंबर 1 पार्ट ए आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, द आंसर कैन कंटेन, आंसर जो है ना किस तरह होना चाहिए, नो मोर डेसिमल प्लेसेस देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। सिंपल बात याद करें बच्चों,
उन हिंसे के मुताबिक आप आंसर लिखोगे जो लेस प्रिसाइज हो। और लेस प्रिसाइज कौन सा हिंसा होगा? जिसकी डिस्काउंट ज्यादा हो, है ना। जिस हिंसे या जिस मेजरमेंट का डिस्काउंट कम हो वो मोर प्रिसाइज है, और जिसका डिस्काउंट जो है ना ज्यादा है वो लेस प्रिसाइज है। तो आंसर जो है ना, कंटेनिंग आंसर जो है ना वो लेस प्रिसाइज मेजर के मुताबिक आप लोगों लिखोगे। तो इसमें लेस प्रिसाइज कौन सा हिंसा है ना, या कौन सा मेजरमेंट है? ये 3 डिफरेंट मेजरमेंट है ना। तो लेस प्रिसाइज ये है। आप लोग सोच रहे हो सर प्रिसाइज लेस प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज का मतलब है ना कि अगर ये फ्रैक्शनल डिसिमल है ना, अगर एक फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हो तो 983 डिवाइड बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक हिस्सा है, डिवाइड बाय 10, तो इसकी एक डिजिट जो है ना 10 पार्ट्स में डिवाइड है, और इनकी एक डिजिट जो है ना 100,000 पार्ट में डिवाइड है। तो 1000 छोटा है या 10 छोटा है? 1000 छोटा है, इनकी डिस्काउंट कम है, तो ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है। और ये जो है ना, ये आप लोग को जो है ना इसकी 1 डिजिट जो है ना 100 पे डिवाइड है। अगर ये आप लोग डिसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो ना तो ये 100 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर 100। तो इसका डिस्काउंट क्या है बेटा? 1 ओवर 100 है। सही, इसका जो डिस्काउंट है ना इसकी 1 ओवर 100 हो जाएगा। 1 ओवर 100 से आ जाएगा 0.01, और इसकी डिस्काउंट तो 1 ओवर 1000, 0.001, और फिर इसकी डिस्काउंट आप लोगे 1 ओवर 10, जैसा है 0.1। इसकी डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, तो ये लिस्ट प्रिसाइज है। तो इस मेजर के मुताबिक आप लोगों आंसर लिखोगे। तो चलो ऐड करते हैं। ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अभी प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की रूल सेम है। तो ये सिंपल है, when measurement are multiplied or divided, the final result is limited to the number containing the least number of significant figure। आपका जो आंसर है ना इस मेजर के मुताबिक लिखना है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस मेजरमेंट में हो ना, मतलब 2 या 3 या 4 नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर आप जिस मेजरमेंट में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हो इसके मुताबिक लिखना है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में हो और डिवीजन में हो, दोनों में आंसर वो मेजरमेंट के मुताबिक लिखना है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो सबसे कम, इसके मुताबिक लिखना है। बस ये 2 रूल्स है और आप देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और 23 फाइंड आउट, ये करते हैं पार्ट नंबर, सॉरी आप इससे आप लिख ले, पार्ट ऑफ ए, सही ना बच्चों? ये पार्ट हम करते हैं। पॉइंट 278, फिर ये वाला 246.24, और फिर ये 98.3। सही है बच्चों? ये ऐड कर ले सिंपल। इसमें क्या है? ये 8 7 4 11 1 के हो जाएगा, ये 3 5 8 पॉइंट अपनी जगह पे 8 6 14 और 8 22 2 के हो जाएगा, 5 9 18 1 के होगा, और ये 5। सेम। अब रूल्स ये है, ये एडिशन रूल। पॉइंट के बाद कितने हिस्से होना चाहिए, कहां तक राउंड अप करना है? पॉइंट के बाद एक हिस्सा तक राउंड अप करना है। वजह क्या है? क्योंकि मैंने आप लोग यहां पे कहा था ना कि आंसर जो है ना लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के मुताबिक होगा। तो लिस्ट प्रिसाइज का मतलब है जिस मेजरमेंट का डिस्काउंट ज्यादा हो वो मेजरमेंट जो है ना लिस्ट प्रिसाइज है ना, और जिस मेजरमेंट की डिस्काउंट कम से कम हो ये मेजरमेंट तो मोर प्रिसाइज होगा। तो आपको आंसर लिस्ट प्रिसाइज
मेजरमेंट के मुताबिक लिखना है तो लेस प्रिसाइज ये है, क्योंकि उनकी एक पार्ट 10 में डिवाइड है तो ये लेस प्रिसाइज है, तो इसके मुताबिक लिखना है। और बुक में आंसर है ना बच्चों, बुक में आंसर है हमारे पास आंसर है 52 5 to 8.8 तक है। तो आपको पॉइंट के बाद आपको एक हिस्सा छोड़ना चाहिए, तो 8 आप राउंड अप करते हो तो ये 2 हो जाएगा, तो 2.82। अगर 2 राउंड अप करना है क्योंकि 2 5 से कम है और जो हिस्सा 5 से कम हो आप राउंड अप करते हो तो इसकी जो रिमेनिंग डिजिट है ना वो केप्ट डिजिट हो जाएगा। ये है आप लोगों का आंसर। बाकी छोटे बच्चों का काम है, सिर्फ ये रूल्स है इसमें, सही है ना। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई करें आप लोग, बस अभी सिंपल हो गया। 1.4 क्रॉस 2.639 प्लस 117.25। ये आप लोग मल्टीप्लाई करें क्योंकि गुडमास रूल है ना, तो लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन पहले है ना। ये इस रूल पे कर लिया आप, गुडमास रूल, ब्रैकेट आर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इस ब्रैकेट की भी नहीं है, ब्रैकेट के आर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करें। 1.4 क्रॉस 2.639, इससे आ जाएगा 3.6946 प्लस क्या बेटा 117.25 आप ऐड कर लिया करोगे इक्वल टू प्लस 117.25। तो इससे आ जाएगा बच्चों आंसर जो है, आंसर नहीं क्योंकि हम राउंड अप भी करते हैं, इसके बाद 120.9446। तो बुक में आंसर है बच्चों, बुक में जो आंसर है 120.9 है, 120.9 है। तो आप लोग देख ले पॉइंट, ये जो है ना लेस प्रिसाइज मेजरमेंट ये है ना क्योंकि इसकी डिस्काउंट 1/100 है और इसकी डिस्काउंट है ना 1/1000 है, सही ना बच्चों। तो ये लेस प्रिसाइज मेजरमेंट है, तो इसके मुताबिक लिखना है आंसर। लेकिन पॉइंट के बाद 2 हिस्से होने चाहिए, तो जब ये राउंड अप करके हुई तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा 5 से ज्यादा हो आप राउंड अप करते हो तो लास्ट रिटाइम डिजिट जो है ना वही 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो ये 5 हो। और फिर जब आप 5 राउंड अप करते हो तो 5 जब आप राउंड अप करते हो बच्चों तो फिर 2 ऑप्शन दिए, लास्ट रिटाइम डिजिट या रिमेनिंग डिजिट जो है अगर इवन हो तो केप्ट डिजिट, ऑड हो तो 1 इंक्रीज। यहाँ पे जो 5 के बाद जो है ना लास्ट रिटाइम डिजिट वो इवन है तो आप केप्ट डिजिट छोड़ोगे, सही ना। तो 120.94 और 4 जब आप राउंड अप करते हो तो 4 5 से कम है और जो हिस्सा 5 से कम हो और आप राउंड अप करते हो तो लास्ट रिटाइम डिजिट जो है वो केप्ट डिजिट है, तो 120.9 जो है ना ये आप लोगों का आंसर होगा, सही है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में सब्ट्रैक्शंस है। पार्ट सी रूल के मुताबिक दिया होगा करना है। पार्ट सी है 2.66 क्रॉस 10 पावर 4 माइनस 1.03 क्रॉस 10 पावर 3। फॉर सिंपलिसिटी ये 10 पावर ये भी 10 पावर 4 कर ले, 10.66 क्रॉस 10 पावर 4 माइनस पॉइंट लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएगी तो 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी ना, तो यहाँ पे कर ले 0.103 क्रॉस 10 पावर 1 ऐड हो जाएगी तो 4 हो जाएगी ना। आप सिंपल कर ले 2.6 से माइनस 0.103 निकाल और
2.66 से माइनस करें या इसे ऐसा कर ले बच्चों 10 पावर 4 से काम होंगे तो 2.66 माइनस 0.103 और 10 पावर 4 में ना इसे काम कर ले तो आप कर लें माइनस 0.103 ये कैलकुलेटर पे आप लोग कर भी सकते हो बच्चों सही है नजर आ रही है कि आप कर सकते हो तो 2.556 क्रॉस 10 पावर 4 बुक में आंसर क्या है बच्चों बुक में आंसर है सी पार्ट की आंसर जो है वो है 2.56 वजह क्या है बच्चों ये सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन लेस प्रिसाइज मेजरमेंट लेस प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है ये वाला है ना ये 1/100 है ये 1/1000 है 1/100 वाला जो है ना वो लेस प्रिसाइज है तो पॉइंट के बाद 2 इंच होनी चाहिए तो ये आप लोग राउंड अप करें 5 से ज्यादा है लास्ट टाइम डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी तो 2.56 क्रॉस 10 पावर 4 ये आप लोगों का आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जगह है डी नंबर तो ये भी सिंपल है पार्ट ऑफ डी सही है बच्चों ये इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू की न्यूमेरिकल से सही है पेपर में भी आ सकते हैं लेकिन समझो कि आसान है सही है बच्चों क्रॉस 0.456 ओके बच्चों और ये डिवाइडेड बाई 3.2 क्रॉस 120 ओके बच्चों ये आप लोग मल्टीप्लाई करें 112 क्रॉस 0.456 इससे आ जाएगा 51.072 ओके बच्चों और ये आप लोग मल्टीप्लाई करो 3.2 क्रॉस 120 तो इससे आ जाएगा 384 सिंपल हो गई बच्चों यस तो आप कर लें 51.072 डिवाइडेड बाई 384 तो इससे आ जाएगा बच्चों 0.133 आंसर आंसर किस मेजरमेंट के मुताबिक होना चाहिए जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हो तो कम से कम सिग्निफिकेंट यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 2 है बच्चों यहाँ भी 3 है तो आंसर लेस सिग्निफिकेंट मेजरमेंट के मुताबिक होना चाहिए तो ये हमारे पास लेस सिग्निफिकेंट मेजरमेंट है तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए ये 3 आप लोग राउंड अप कर ले 3 से कम है लास्ट टाइम डिजिट हो जाएगा तो आप लोगों के पास आंसर हो जाएगी 0.13 और ये आप लोगों की बुक के मुताबिक आंसर है सही है ना बच्चों है कि नहीं है ओके आप लोग इससे पार्ट सी ये पार्ट सी है और ये पार्ट ऑफ बी है इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पार्ट ए बी इससे पहले हो चुके हैं और ये पार्ट सी और डी है इससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड आगे कम है तो ई एफ के लिए ताकीजिएगा नेक्स्ट हमारे पास है ना ई और एफ नंबर पार्ट ये हम करते हैं चलो बच्चों पार्ट ई हमारे पास पार्ट ऑफ ई तो यहाँ पे 9 है बच्चों 99 में बुक में आप देख सकते हो 168.99 क्रॉस 9 तो इससे आ जाएगा बच्चों 168.99 क्रॉस 9 1520.91 तो कहां तक राउंड अप करना है बच्चों यहाँ पे सिंगल डिजिट है एक डिजिट तक राउंड अप करना है आंसर में एक डिजिट होना चाहिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट तो ये अगर आप राउंड अप करते हो 9 पे 9 राउंड अप करते हो ये 1 हो जाएगा ये 1 जो है आप राउंड अप करते हो ये 2 और ये 2 जो नहीं पहले आप इस तरह कर ले सही है बस आप इस तरह कर ले हम ये जो है ना बच्चों पहले आप इस तरह कर ले बच्चों है इस तरह कर ले ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए ये 2 बिग नंबर है ना आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन
ये 2 बिग नंबर है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ना इस तरह 1 2 3। तो 5 2 0 9 1 क्रॉस इस कर लीजिए क्रॉस 10 पावर ऑफ 3। तो पॉइंट यहां से यहां तक आ जाएगा ना, सिर्फ क्योंकि जो लेफ्ट से राइट की तरफ हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर प्लस ऐड हो जाती है। तो 1 2 3 तो 3 शिफ्ट है 10 पावर ऑफ 3। राउंडिंग अप कहां तक करना है? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। आंसर में सिर्फ हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो ये जब आप राउंड अप करते हो तो 1 ये 9 के डिजिट 9 जब आप राउंड अप करते हो तो ये 1 हो जाएगा। 1 आप राउंड अप करते हो तो 2 के डिजिट क्योंकि 1 5 से कम है 2 आप राउंड अप करते हो तो ये हमारे पास 5 के डिजिट क्योंकि 2 भी 5 से कम है और 5 जब आप राउंड अप करते हो तो 5 जो है इसके पीछे अगर आड हो तो 1 इंक्रीज, अगर इवन हो तो के डिजिट यहाँ पे इवन है तो ये 2 हो जाएगा क्रॉस 10 पावर 3। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि 10 की पावर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं है तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आप ये इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग 2000, आप लोगों की बुक में ये आंसर है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बच्चों आप लोगों को पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल के मुताबिक 5 नंबर जरूर से बुक में आप लोग देख ले 0 में और में नॉट सिग्निफिकेंट। 0 जो है ना सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी। वजह क्या है? क्योंकि ये हम 10 की पावर में लिख सकते हैं ना 2 क्रॉस 10 पावर 3 तो 10 की पावर जो है ना वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है सही है ना बच्चों? ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पार्ट एफ की तरफ। तो ये है हमारे पास पार्ट ऑफ एफ ऑफ। तो ऐड कर ले बच्चों 10 23 प्लस 8.54 89 शाबाश। तो कर ले आप बच्चों 10 23 प्लस 8.5। इसके मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं बच्चों ताकि टाइम मतलब थोड़ा सा बच जाए, फिर वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बच्चों। 8 9 सही है ना बच्चों? तो सही है, बिल्कुल ठीक है सर। 1033.5489 राउंडिंग अप तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूल्स मैंने लिखे हैं। राउंड अप कर रहे हैं आप लोग तो किस तरह राउंड अप करते हो? तो यहाँ पे जो लेस प्रिसाइज है ना, ये कौन सा है लेस प्रिसाइज? ये है ना। तो कहां तक प्रिसाइज करना है? 132 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लेस प्रिसाइज है क्योंकि इसकी डिस्काउंट 1 है और इसकी डिस्काउंट जो है ना 1 डिवाइड बाई 1000 है, सही ना बच्चों? 10,000 है। तो आप लोग कर ले, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो राउंड अप ये 9 राउंड अप 5 राउंड अप 6 राउंड अप ये 2 हो जाएगा। तो बुक में आंसर है बिल्कुल 1032 सही है ना बच्चों? ये आंसर है ना। राउंडिंग अप रूल आपको पता है, सही है ना बच्चों? न्यूमेरिकल नंबर 5 में इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आंसर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो यहाँ पे ये रूल आप लोगों को रीड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के रूल दोनों सेम है बच्चों। तो सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। या वहाँ पे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास सॉल्व। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1.67 क्रॉस 10 पावर -31 kg है और वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 27 kg
और यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1096 क्रॉस 10⁻31 kg। आप लोग ऐसा करें बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये -31 और ये हो, आप लोग कसम ये खोलिए सही है ना बच्चों। तो आप लोग ये जो है ना, ये वैल्यूज ये आप लोग सिंपल डिवाइड करके कैलकुलेटर पे क्या करेंगे बच्चों, सिंपल डिवाइड करके कैलकुलेटर पे। ये -31 और +27 ये छोड़े 10 पावर। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, आप लोग इस तरह करेंगे बेटा। अगर ये आप लोग डिवाइड करते कैलकुलेटर पे 1.67 है ना, डिवाइडेड बाई 9.1096, तो इससे आप लोगों के पास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसे बच्चों ये 10 पावर्स की। तो आप लोगों के पास 0.1833 कुछ इस तरह पे आ जाएगा कैलकुलेटर में, इस तरह हमारे कैलकुलेटर में है। और फिर ये 10 पावर 27 आप लीजिएगा, ये 10 पावर ऊपर चले जाएगी, प्लस हो जाएगी ना बच्चों। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों थोड़ा अपडेट मसला था, ये -27 है से ना बच्चों। तो ये भी -27, ये जब ऊपर चला जाएगा ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 10 पावर +31। तो मैथमेटिक्स की रूल को आप लोगों को पता होगा, 8 with the base answer we can add their exponent। तो 10 पावर -27 +31, इससे आ जाएगा 0.1833 क्रॉस 10 पावर क्या बच्चों, इससे आ जाएगा 4 आ जाएगा सही है बच्चों। और बुक में आंसर है, आप लोगों की आंसर जो है बुक में वो है 1.83 क्रॉस 10 पावर 3, 1.83 क्रॉस 10 पावर 3। तो ऐसा कर ले बच्चों, राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर हम -8 करते हैं, सही है ना। तो मैं शिफ्ट उनको 1 दूंगा, 1 पॉइंट शिफ्ट दूंगा, तो कुछ इस तरह हो जाएगा ना 1.833 क्रॉस 10 पावर 4 -1, क्योंकि मैंने 1 शिफ्ट दी है सारी लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम शिफ्ट देते हैं तो -8 करते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम शिफ्ट देते हैं तो +8 करते हैं ना 10 की पावर। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन मल्टीप्लिकेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट देते हैं ना अकॉर्डिंग टू बुक आंसर, तो ये हो जाएगा 1.833 क्रॉस 10 पावर 3 हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो मेंशन है वो है हमारे पास 1.83 क्रॉस 10 पावर 3। तो मैंने लोगों कहा कि आंसर जो है ना एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक आंसर लिखना है। और प्रोडक्ट रूल हमें कह रही है कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल वो मेजरमेंट के मुताबिक आप आंसर लेगी जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम हो। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम इस मेजरमेंट में है ना 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लोग आंसर लेके राउंडिंग अप कर ले, 3 राउंड अप कर ले, 3 5 से कम है तो ये जब एग्जिट रह जाएगा तो 1.83 क्रॉस 10 पावर 3 ये आप लोगों का आंसर सही ना बच्चों। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट बी बच्चों, पार्ट बी यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है पार्ट बी की। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो है, तो 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.1096 क्रॉस 10 पावर -31 kg, सही है ना बच्चों।
तो मैंने आप लोगों को कहा था ये सिंपल आप लोग डिवाइड कर लें और 10 पावर 8 कर लें। 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1096 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम और क्रॉस ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर +31 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो तो डिवाइड कर लिया आप लोग, सिंपल है ना। इससे आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 9.1096 से 0.17546 तक लेंगे और बेस का सेम वी कैन गेट द एक्सपोनेंट, बेस का सेम वी कैन गेट द एक्सपोनेंट। तो सिंपल है 10 पावर -19 प्लस 31 0.1756 क्रॉस 10 पावर इससे आ जाएगा 10 पावर 12 से बच्चों। तो बुक में आंसर है 1.8 क्रॉस 10 पावर 11। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो 2 है ना, और हमें पता भी है कि आंसर उन मेजरमेंट के मुताबिक होना चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम हो। बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और यहाँ पे रूल भी है। तो ये पॉइंट देना शिफ्ट कर ले लेफ्ट से राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट की तरफ आप लोग शिफ्ट करते हो पॉइंट को, तो आप लोगों के पास 10 पावर -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 10 पावर 11 हो जाएगा ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में, क्योंकि जो लेस सिग्निफिकेंट मेजरमेंट है ये है ना, तो 6 से राउंड अप करते हो तो ये 6 हो जाएगा, और 6 जब आप राउंड अप करते हो ये 8 हो जाएगा। 1.8 क्रॉस 10 पावर 11 ये है आप लोगों का आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो। तो न्यूटन जो है इसलिए कूलम पर केजी के चार्ज का यूनिट है वो कूलम है और मास का यूनिट है वो केजी। सो देयरफॉर देयर विल बी कूलम पर केजी। अच्छा बच्चों, लास्ट में है न्यूमेरिकल नंबर 06, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है ना बच्चों, ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या चीज है ये और बात है, इस अलग चैप्टर है और सेकंड ईयर की, लेकिन सिर्फ आप लोग डायमेंशन फाइंड आउट करें बस। और बी नंबर पार्ट इसमें जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फाइंड आउट करना है और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। बच्चों आप लोगों को पता है ई हमारे पास बराबर है एच एफ की, तो h हमारे पास बराबर हो जाएगा e डिवाइडेड बाई f की। तो इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना है और इसकी डायमेंशन है m1 h स्क्वायर t माइनस 1। ये आंसर है, इसको फाइंड आउट करना है क्योंकि आप लोगों की बुक में लिखा है। तो ये किस तरह फाइंड आउट करना है, सही ना बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। और एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसकी डायमेंशन है m-1 m3 और t-2। ये क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों। आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 5 और क्लास 9 की, वहां पे आप लोग देख सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सही ना बच्चों। तो G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इस इक्वेशन से ये लोग आप फाइंड कर सकते हो। तो आप लोग नहीं कर सकते हो, मैं फाइंड आउट करता हूं, फिर आप लोग मतलब फिर आप लोग कर सकते हो, सही है ना बच्चों। अभी आप नहीं कर सकते हो, आप लोगों को पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। क्या बेटा, पार्ट ए। तो पहले ये है बच्चों, एनर्जी का जो यूनिट है ना, क्योंकि डायमेंशनल का जो ताल्लुक है वो हमारे पास एक चीज की एक फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में हमें बताती है ना डायमेंशन। तो डायमेंशन का जो ताल्लुक है वो यूनिट के साथ है, और कौन सी यूनिट के साथ, बेस यूनिट के साथ ना। इस तरह हम डायमेंशन की डेफिनेशन करते हैं ना, द पावर arises on the fundamental units enclosed in square brackets कॉल्ड डायमेंशन, सही है बच्चों। तो
तो यहाँ पे जूल हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है ही नहीं एनर्जी की, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट वन ओवर टाइम है, टाइम बस ये तो ठीक है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी फंडामेंटल नहीं है। पहले आप उनको ये डिराइव क्वांटिटी जो है ना जूल एंड द पाम आपको बेस क्वांटिटी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तब आप लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर है h f की, h जो है ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h हमारे पास बराबर हो जाएगा e डिवाइड बाई f, क्योंकि f यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना, इस साइड पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो पहले आप एनर्जी के डायमेंशन फाइंड करें, पहले फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन फाइंड करें, यहाँ पे पुट करें, आप लोगों के पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन आ जाएगी। तो चलो करो एनर्जी। बेटा एनर्जी हमारे पास काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, वर्क हो, इसकी एनर्जी सेम होती है। तो एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2mv², क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क जो है ना ये डायमेंशनली सेम है। तो एनर्जी की डायमेंशन आप फाइंड करें। तो 2 जो है एक नंबर है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये जोड़े ये मास की, तो मास की जो यूनिट है वो केजी है। हम एनर्जी की जो यूनिट है ना जूल, ये हम इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट लेते हैं, क्योंकि जूल हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है ना बच्चों, तो ये हम इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी हम किस तरह लेते हैं, इक्वेशन से हमें पता चलता है ये मास और ये वेलोसिटी, और हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही ना बच्चों। केजी भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल मीन बेस, और ये जो मीटर है ना ये भी लेंथ यूनिट है, तो ये भी एक बेस यूनिट है, और सेकंड जो है ना ये भी टाइम की यूनिट है, वो भी बेस है। तो डायमेंशन फार्मूला हमें पता है ना, डायमेंशन फार्मूला वो हमारे पास बराबर था ना L नॉट और T नॉट इन क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास E का जो डायमेंशन है ना, kg की जगह कैपिटल M, मीटर लेंथ इसकी जगह कैपिटल L, लेकिन नॉट इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया, ये फार्मूला है, नॉट पावर जो भी हो, तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगाओगे, T स्क्वायर, तो यहाँ पे T स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी का डायमेंशन है वो हो जाएगा m l स्क्वायर और t माइनस 2। ओके, यस, राइट नाउ अब फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारे पास मेन इक्वेशन है ना, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता है 1 टाइम के बराबर है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी। तो टाइम का यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड है, और सेकंड का डायमेंशन क्या है, t है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t माइनस 1, सही है बच्चों। तो ये एनर्जी का डायमेंशन है और ये फ्रीक्वेंसी की। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे रहे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे रहे। पुट इक्वेशन 1 2 एंड स्टार, पुट इक्वी 1 एंड 2 एंड कौन सी स्टार में पुट करें, तो आप लोगों के पास ये जो बुक में प्लैंक्स का जो डायमेंशन दिया गया है ये आप लोगों के पास आ जाएगी। तो प्लैंक्स हमारे पास बराबर है E डिवाइड बाई F के, तो E की डायमेंशन पुट करें बच्चों, ये है ना m l स्क्वायर t माइनस 2, शाबाश बच्चों, और F क्यूब, ये है ना बच्चों t माइनस 1। अब सर हम क्या करें, t ऊपर चला जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, और जब ये t ऊपर चला जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा। प्लस हम नहीं लिखते, 1 का मतलब ये कि प्लस 1 है, सही ना बच्चों। कर ले बच्चों, h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t minus 2 when the terms are same we can get the exponent ये time 1 t minus 2 plus 1 हो जाएगा ना। तो h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है m l स्क्वायर और t minus 1, ये है आप लोगों का आंसर।
ये है आप लोगों के पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आइए हमारे पास बोर्ड कम है तो फिर हम जी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सबसे अहम न्यूमेरिकल से ना सही ना बच्चों डायमेंशन। और नेक्स्ट हम करते हैं जी की डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं, तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट बी बच्चों, जी की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास है उसकी डायमेंशन m-1 and 3t-2 बुक में दिया गया है ना, आंसर है ये। तो ये किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, चलो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन तो पहले आप इस तरह कर ले, इक्वेशन रीअरेंज करें, जी की इक्वल वैल्यू आप फाइंड करें पहले। तो r इस तरह अगर हम देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करें, थोड़ा सा बड़ा है ताकि बोर्ड हमारे पास बच जाए, यहां से सॉल्व करें सही ना बच्चों। तो ये मल्टीप्लिकेशन ये इक्वेशन है हमारे पास एक जी m1 into डिवाइड बाय r स्क्वायर। हम क्या करते हैं बच्चों, जी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो जी की इक्वेशन पहले लेते हैं, ये सब जी की इक्वेशन है नहीं है लेकिन हमारे पास सिर्फ जी होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो r इस साइड पे शिफ्ट करें, एक जी r स्क्वायर जी m1 m2। तो इस तरह हम लिख सकते हैं जी m1 m2 इक्वल टू F ग्रेविटेशनल फोर्स और r स्क्वायर। तो जी इस तरह हम लिख सकते हैं F r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 सही है ना बच्चों। तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन को करना है, रेडियस ये जो है ना दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है ना, और m1 और m2 ये मासेस है। तो r की डायमेंशन क्या होगी बेटा, r डिस्टेंस है तो r की यूनिट है वो मीटर है ना, तो r की डायमेंशन हो जाएगी मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो l स्क्वायर की डायमेंशन है। फिर फोर्स हमारे पास बराबर है ma की, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, F kg, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों। तो kg कैपिटल M मीटर L और सेकंड t स्क्वायर हो जाएगी। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो M L और t-2 हो जाएगी। तो ये फोर्स की डायमेंशन है, डिस्टेंस की डायमेंशन भी फाइंड आउट हो गई और फोर्स की डायमेंशन। अब मास की डायमेंशन, तो ये मीटर स्क्वायर, तो मास की डायमेंशन kg है ना। नेक्स्ट m1 m2 ये टू बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होते हैं ना अट्रैक्शन, इसके बारे में कह रही है। तो ये टू डिफरेंट बॉडी है, मास की यूनिट वो kg है, तो मास 1 और मास 2, तो kg क्रॉस kg ये हो जाएगा kg स्क्वायर, तो डायमेंशन हो जाएगी m स्क्वायर, और ये डायमेंशन सही है ना बच्चों। तो ये आप लोगों को m1 m2 का डायमेंशन, ये है आप लोगों के पास ये रेडियस है, ये बच्चे ये डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज के दरमियान r स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर, और ये है आप लोगों के पास फोर्स की डायमेंशन। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको आप लोग इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और इसको आप लोगों इक्वेशन स्टार का नाम दे दें, क्योंकि ये मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इससे आप लोग जी के डायमेंशन फाइंड आउट करते हो। तो फुट 1 2 3 द वैल्यू फुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन eq1 2 and 3 इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन स्टार में आप लोग वैल्यू पुट करते हो तो जी हमारे पास आ जाएगा, हाँ पुट करेंगे m l t-2 बच्चों, ये फोर्स की डायमेंशन है। r की डायमेंशन कहां पे है बच्चों, r की डायमेंशन यहां पे है सर, तो ये है आप लोगों के पास l स्क्वायर बच्चों,
जी बेटा, और मास इसकी डायमेंशन के जी स्क्वायर है, एम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो कर ले, तो एल क्यूब हो टी माइनस 2, और ये जो ऊपर चला जाएगा एम माइनस 2, सही है ना बच्चों। तो जी के डायमेंशन हो जाएगी और एम और एम माइनस 1, तो यहाँ पे एम और एम मल्टीप्लाई करें, एम की पावर 1 है ना, और ये डॉट एम माइनस 2 और एल क्यूब हो और टी माइनस 2। This is saying we can write their exponent 1 minus 2 minus 1, तो g की डायमेंशन हो जाएगी -1 L3 और t माइनस 2। सही है ना बच्चों, ये आप लोगों के पास g की डायमेंशन। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों को डायमेंशन का पता नहीं है कि मास की डायमेंशन क्या है, लेंथ की क्या है, टाइम की क्या है, करंट की क्या है, और लुमिनेंस, इंटेंसिटी, मोल, मतलब जो भी 7 बेस क्वांटिटी हमारे पास है, आप लोगों को पता नहीं है या डायमेंशन आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हो। वहां पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी है, डायमेंशन की डिफिनीशन है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन वेरिएबल और डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन की पास वहां पे मैंने पॉइंट डिस्कस की है। तो आप लोग मेरा यूट्यूब पे वो टॉपिक वाइज की जो लेक्चर है वो आप लोग देख सकते हो, और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 07, और वो है हमारे पास रिलेटेड है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये डायमेंशनली करेक्ट है दोनों कि नहीं है। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं, सही है बच्चों, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 07 शो दैट काइनेटिक एनर्जी 1 over 2 mv square और पोटेंशियल एनर्जी mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और वर्क भी हमारे पास एनर्जी है। वर्क इसमें नहीं है, लेकिन जैसे हम कह रहे कि डायमेंशनली करेक्ट है। पोटेंशियल की जो डायमेंशन है केप्ट इज इट, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की भी हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए। जब दोनों की डायमेंशन सेम आ जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि ये इज प्रूव दैट कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायमेंशनली करेक्ट है, सही है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की क्या डायमेंशन है और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है, कि दोनों की डायमेंशन सेम है कि नहीं है। पहले हम लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए की सॉल्यूशन हम करते हैं। मीनवाइल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है बच्चों 1 over 2 mv स्क्वायर की। तो 1 over 2 जो है ना ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और m जो है हमारे पास मास है, तो इसकी जो यूनिट है kg है, क्योंकि डायमेंशन का जो ताल्लुक है वो यूनिट के साथ है, और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड बच्चों। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो kg का kg का जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है, मीटर है, L स्क्वायर है, और टाइम है T स्क्वायर है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M L स्क्वायर T माइनस 2। ये है आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। ये है हमारे पास एक इक्वेशन की हम कंपेयर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है ना। तो कर ले, m kg है यूनिट और g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों ना, एक्सेलरेशन है, और h की यूनिट है हाइट है, मीटर है, उनकी भी यूनिट हो। तो इससे आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी kg m मीटर l स्क्वायर t स्क्वायर m l स्क्वायर t माइनस 2, सही है ना बच्चों। तो ये है आप लोगों के साथ पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। दोनों कंपेयर करें बच्चों, m l स्क्वायर t माइनस 2 m l स्क्वायर t माइनस 2, दोनों के डायमेंशन सेम है। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें,
और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें और यहाँ पे लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 hence prove that kinetic energy and potential energy are dimensionally correct. सही है। ये थी आप लोगों की न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट क्लास फर्स्ट की। सही है बच्चों। थैंक यू।